हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन का जो है ये शिफ्ट वन का 10/8/2018 को जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन जो पूछा गया था कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। यानी पूछा जा रहा है कि वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, जबकि हीलियम के 2। नेक्स्ट, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ जाती है? प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है और विरल माध्यम में प्रकाश की गति बढ़ जाती है। तो यही लिखा गया, अभिलंब से दूर और गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के अप मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है? तो क्या है वो? ब्रायोफाइलम की पत्ती में जो मार्जिन वाले जगह पे जो कलियां पैदा हो जाती है वो कौन सा पौधा है? ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट, ओजोन के एक परमाणु में ओजोन के एक अणु यहाँ होना चाहिए। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 3। यानी ओजोन के आणविक सूत्र क्या होता है? O3। इसमें कितने परमाणु है ऑक्सीजन के? 3। नेक्स्ट, एक बिलियन का पीएच मान 3 है। जब जब पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है तब H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है? 1000 गुना कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाती है? 1000 गुना। यानी जितना पीएच अधिक रहेगा उसका सांद्रता उतना ही कम हो जाएगा। तो जैसे 3 था तो 3 से 6 हो गया। यानी जैसे 3 का पीएच, जैसे आप लोग का अम्लीय या 3 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 तक 7 तक जो है अम्लीय माध्यम में रहता है। तो 3 से जैसे ही 6 होगा इसका पीएच जो है घटने लगता है। तो हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि 6 हो जाने पे इसका H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 1000 गुना कम हो जाएगी। कितनी? 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट, रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्व द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट यानी धारा और संभावित अंतर यानी विभवांतर स्थिर रहता है तो यानी V बराबर आई आर होता है हम लोग का। V को स्थिर रखा जा रहा है और यहाँ धारा को बढ़ाया जा रहा है तो प्रतिरोध को कम करना पड़ेगा। जिस हिसाब से धारा को बढ़ाएगा, अगर करंट विभवांतर स्थिर रखना है तो अगर धारा बढ़ाया जा रहा है तो प्रतिरोध को घटाना पड़ेगा, तो प्रतिरोध कम हो जाता है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? कौन? कस्क्यूटा जो परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है? गतिज ऊर्जा के। किस रूप में? गतिज ऊर्जा के रूप में। फ्रीडम। नेक्स्ट, फ्रीडम नहीं, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? इसका तो CnH2n +2 होता है। तो मिथेन इथेन प्रोपेन तो C3H8 हो जाएगा। C3H इस फॉर्मूला पे आप पुट करेंगे C3H8 आएगा। नेक्स्ट, फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? तो कौन से अमेरिकी शहर में मिलेगा? बोस्टन। बोस्टन की टी पार्टी जो अमेरिकी क्रांति हुई थी इसी जगह पे पूछा जा रहा है, तो किस शहर में मिलेगा? बोस्टन में। नेक्स्ट, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ आप दे देंगे
एम द्रव्यमान कितना दिया गया 0.5 यानी 1/2, और मीटर पर सेकंड यानी वेग दिया गया आपका 4, तो 4×6 = 16, ये दोनों से कट जाएगा आपका, 2 दूनी 4 यानी आपका आ जाएगा 4 जूल। कितना 4 जूल। नेक्स्ट, ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? यानी ये अशांत में नहीं, यानी निर्वात में नहीं की जाती है, अशांत में की जाती है, यानी वायु में किया जाता है, वही बोला जा रहा है। नेक्स्ट, कौन एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था? शेख सलीम चिश्ती रहते थे। कौन? शेख सलीम चिश्ती, इन्हीं के नाम पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट, चेचक के टीके का किसने प्रदान किया है? चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया है? चेचक के टीके एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट, चलते हैं हम लोग शिफ्ट शिफ्ट 10/8/2018 का ही शिफ्ट 2 में चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बोला जा रहा है कि पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो वृषण जो है पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग होता है। नेक्स्ट, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस। नेक्स्ट, O2 प्लस Cl2 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? किसके रूप में कार्य करता है? एक अपचारक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, किस शाखाओं से न्यूटन द्वारा गणित में किसका आविष्कार किया किया गया था? गणना का। एक यहाँ पे किस नहीं होगा, कोई कुछ और होगा, ये मिसप्रिंट किया गया है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अग्र मस्तिष्क में। विचारों का संग्रह अग्र मस्तिष्क में होता है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच जो है आवृत्ति पे निर्भर करती है। और आवृत्ति किस पे निर्भर करती है? तारत्व पे निर्भर करती है। और तीव्रता किस पे निर्भर करती है? यानी तीव्रता तीव्रता आयाम पे निर्भर करती है। तीव्रता आयाम पे निर्भर करती है, और तारत्व जो है आवृत्ति पे निर्भर करता है। नेक्स्ट, और आवृत्ति के बढ़ेंगे तो पिच बढ़ेगा, आवृत्ति घटाएंगे तो पिच घटेगा। नेक्स्ट, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? v बराबर u प्लस ए टी आप देंगे, तो u और a कांस्टेंट हो जाएगा, और v यानी वेग और समय को दर्शाएगा, वेग और समय को दर्शाएगा। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, अपने जीन्स का आधा हिस्सा होता है, अपने जीन्स का आधा हिस्सा। नेक्स्ट, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? मिश्र धातु ठोस विठोस का विलयन होता है, तो किसका उदाहरण है? ठोस विलयन का उदाहरण। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला एक नियम दिया था? कौन दिया था? चार्ल्स कोलम्ब्स ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स कोलम्ब्स ने दिया था। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का संयोग है? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वह तत्व जिसके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा जीव कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? कौन है जो? हाइड्रा। कौन सा जीव है? हाइड्रा। नेक्स्ट, जब मैग्नीशियम रिवर हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न करता है? मैग्नीशियम रिवर एमजी को हम लोग हवा में जलाएंगे O2 की उपस्थिति में, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। कौन सा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट, और एक श्वेत लोह के साथ जलता भी है ये। नेक्स्ट, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसकी अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? किसका? मीथेन का। किसका? मीथेन का। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट, किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार और स्तूप और स्तंभ होते हैं? बौद्ध में। किसमें? बौद्ध में। नेक्स्ट, 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास
वेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है? वेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है? सांध्या मेनन थे, जो उस समय पूछा गया था करेंट अफेयर, जो उस समय लेटेस्ट करेंट अफेयर होगा। तो चलिए इस समय का पूछा जाएगा, इस 2000 हम लोग का 23-24 का पूछा जाएगा। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कक्षकारण भारत के किस राज्य में है? कक्षकारण गुजरात में है। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने आत्मकथा पुस्तक किस खिलाड़ी ने आत्म आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट और ऑड्स लिखी थी? एस एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी थी किसने? सानिया मिर्जा ने लिखी थी। नेक्स्ट, हम लोग चलते हैं जो 10/8/2018 के तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है। अमोनिया नाइट्रेट जो है तापीय अपघटन, इसके हीट पे करिए, हीट यानी दीजिएगा इसको, हीट से अपघटन कराइएगा तो अमोनिया नाइट्रेट जो टूट कर N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है, नाइट्रस ऑक्साइड और जल। नेक्स्ट, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसकी बीच संबंध को दर्शाया जाता है? यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो हम लोग का u जो है हम लोग का कांस्टेंट हो जाएगा और a कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये स्थिति यानी ये स्थिति और हम लोग का समय को दर्शाएगा, स्थिति और समय को दर्शाएगा। नेक्स्ट, अस्थाई ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थाई संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है। क्या? विभेदन कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? कौन सा गैस? CO2। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया बनाता है? CO2। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिक की बर्फ जैसी जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थल में भी निवास कर सकता है? कौन सा वो है? जीवाणु। कौन सा? जीवाणु। नेक्स्ट, पौधे में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं कर पाता है, उसे किस रूप में वह संग्रहित कर लेता है? स्टार्च के रूप में। किस में? स्टार्च में। जबकि मनुष्य एक ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है और पौधे स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट, किस तत्वों में परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? किसमें? हाइड्रोजन में है परमाणु द्रव्यमान जो है सबसे कम होता है। नेक्स्ट, कूलम्ब का नियम क्या कहता है? कूलम्ब का नियम कहता है दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण का परिमाण जो है दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी Q1 इंटू Q2/c² यानी D², यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये सूत्र है आपका। नेक्स्ट, कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? बिस्मथ। कौन सा है? बिस्मथ। वहाँ ऑप्शन के हिसाब से बिस्मथ सही होगा। नेक्स्ट, 1962 में स्थापित डॉक्टर BC राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्राप्त करने वाले प्रख्याति व्यक्तियों को दिया जाता है? चिकित्सा में, यानी डॉक्टर BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, वाहनों की हेडलाइट में उपयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण का। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मीटर को आप 1000 से भागा देंगे तो 0.001 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। कौन थे वो? अब्राहम लिंकन थे। कौन? अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट, भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म बाहुबली के निर्देशक कौन थे? SS राजमौली थे वो। उस समय किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके सबसे तेज कीर्तिमान बनाया है? जमसेंपा। अंशु जमसेंपा। तो ठीक है दोस्त, हम लोग जो हैं
वो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में टोटल एमसीक्यू कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग अगले शिफ्ट में, अगले जो दिन अगले शिफ्ट में जितने भी 1 2 3 शिफ्ट में पूछे गए थे उसका क्वेश्चन कराएंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू, धन्यवाद।